हेलो हाँ दोस्तों, मैं नीरज सिंह द टीम एजुकेशन पब्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चतुर्भुज की रचनाएं अभ्यास 10B की सवालें बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमने कल ही चतुर्भुज के बारे में कल ही पढ़ा था और हमने उस पढ़ने के साथ साथ चतुर्भुज की जो रचना है इसमें से जो आपका 10A था उसको हमने समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्भुज की रचनाएं का जो है आपका बी नंबर। कौन? अभ्यास कौन? 10B। तो देखिए, इसको हम बड़े ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले मैंने कल बताया था कि आप लोग चांदा, पटरी और प्रकार, पेंसिल, कटर, मिट्टा जो आपका होता है उसको लेकर के तैयार रहना, क्योंकि इसमें आप लोगों का जो है यही सब चीजों का काम है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए हम लोग अब ज्यादा देर न लगा कर अपने सवाल पे चलते हैं। कहा एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, जबकि AB बराबर कितना है भैया? AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। AB 4 सेंटीमीटर। ठीक। अब फिर आपका क्या है? BC कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। और आपका जो है CD कितना है? CD बराबर DA 5.2 सेंटीमीटर। यानी जो आपका यह है ये वाला, यह 5 कितना है? 2 सेंटीमीटर। यह आपका D हो गया। अब देखिए, यह 5 कितना है? 2 है, लेकिन यह आपकी कितना है? 4 है। यानी कि आपका जो है, और यह कितना है? यह 6 है। कितना है भैया? 6 है। तो आप सबसे सिंपली काम यह करिएगा, अपने पटरी और प्रकार में पेंसिल को लगाइएगा। प्रकार में पेंसिल को लगाइएगा और कितने नापना है आपको? 6 सेंटीमीटर नापना है। तो यहां पर रख करके ऐसे काटना है। ठीक है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर काट देना है। और उसके बाद जो आपका यह D है, यहाँ पे फिर आपको अपने प्रकार को डिसबैलेंस करना है। जब डिसबैलेंस कर देंगे तो यहाँ जो होगा आपका यह कहना है कितने का? 5.2 सेंटीमीटर का। तो आप 5.2 सेंटीमीटर का नाप करके जहां आपका काटे, मान लीजिए यहाँ काट रहा है, तो इसको आप ऐसे मिला देंगे और इसको आप ऐसे मिला देंगे। तो यह जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भैया? यह होगा आपका 6 सेंटीमीटर और यह होगा 5.2 सेंटीमीटर। यानी आपको इसी प्रकार से करना है। फिर आपसे कहा है AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहां जो है आपका यह कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर का। यानी हर चीज को हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। हमने कहा कि यहां जो है आपका यह जो है, सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर नापेंगे और प्रकार को इस प्रकार से नापेंगे। 6 सेंटीमीटर नाप करके जहां पहले ऐसे हम काटेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर हमने कहा क्या? D पर, यह आपका C हुआ। D को हम केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर नापेंगे प्रकार में, और इसको भी हम यहाँ क्या करेंगे? मिलाएंगे। जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं वहीं से हम एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे, और जब आप इसको नापेंगे तो यह हमारा कितने सेंटीमीटर का होगा? 8 सेंटीमीटर का। आगे क्या कह रहा है भैया? आगे कह रहा है रचना लिखिए। तो रचना में मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको करना है। सिंपल चीज है, आपको कैसे रचना लिखना है? आपको सीधे रचना लिखना है जिस प्रकार से आपने चित्र को बनाया है। हमने कहा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप क्या कहते हैं कि सर मेरा नाम जो है, अपना नाम बताते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते हैं। फिर हमने कहा अपने जिंदगी में आपने क्या किया उसको बताइए। तो आप क्या करते हैं? जो जो काम किए रहते हैं उसको आप बताने का काम करते हैं। तो प्यारे भाइयों, आप लोगों को यही काम यहाँ पे करना है। यानी जितने भी यहाँ पे आप जितने भी काम किए हैं, आप सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे सर्वप्रथम हमने AB 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। क्या? AB 4 सेंटीमीटर की एक रेखा या एक भुजा खींचा। ठीक।
उसके बाद बी को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया, 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हमने यह जो डी है आपका, चाहे इसको आप पहले लिख लीजिए कि डी से हमने ए से डी हमने 5.2 की एक रेखा खींचा, और जो आप किया है डी को केंद्र मानकर 5.2 पर हमने यहाँ चाप मारा, और उन दोनों रेखाओं को मिला दिया जो हमारी बिंदु बी पर चाप मारकर काटा था और जो हमारा डी पर हमने चाप मार के काटा था। जहां दोनों चाप जहां कट रहे हैं वहीं से हमने रेखा खींचा और उसका नाम हमने क्या रख दिया, सी रख दिया। अब फिर हमने एसी जो है आपका, एसी हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दिया। यही जो होगा आपकी क्या हो जाएगी भैया, यही आपकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यह आपकी कौन सी हुई, चतुर्भुज की रचनाएं की पहली सवाल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को रचना लिखना है। हमने बताया रचना आपको कैसे लिखना है। देखिए रचना लिखने का यह नई तरीका है कि आप किस प्रकार से लिखेंगे गलत हो जाएगा। आप जिस प्रकार से उस सवाल को किए हैं उसी प्रकार से उस रचना को लिख दीजिए, कोई गलत नहीं काटेगा, यह हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दूसरी सवाल को देखते हैं। दूसरी सवाल हमारी क्या कर रही है भैया, दूसरी सवाल हमारी कह रही है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 और DA बराबर 2.8 सेंटीमीटर और BD बराबर 6.6 सेंटीमीटर। तो आपसे किसकी लंबाई पूछी है, AC की लंबाई पूछी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बड़े ही आराम से इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो AB है, AB कितना है भैया, AB कितना है 4.4, AB 4.4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका B है और आपका क्या है C है, D है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो BC है, जो आपका C है कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको यही बताया कि आप चाप लगाइए। क्यों, क्योंकि आप ऐसे करेंगे, मैंने कहा है आप 4 सेंटीमीटर का ऐसे खींच दीजिए। फिर हमने कहा यह आपका C हो गया। फिर हमने कहा आपका जो CD है 6.4 है, आपने ऐसे खींच दिया 6.4 हो गया। ठीक, फिर हमने कहा ये जो है आपका कितना है, यह आपका है 2.8 है, इसको आप खींच दिए। ऐसे आपकी सवाल गलत हो जाएगी भैया, आपकी जो यह भुजाएं हैं यह गलत हो जाएंगी और इसको आप लिख नहीं पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे, कई बार गलत करेंगे तब आपका जो है यह भुजाएं खींची जा सकती हैं। इससे सबसे आसान तरीका आपका यही है कि आप चाप लगा करके इन सवालों को हल करिए, तो आपकी जो सवाल है वह आसानी से हल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है यह आपकी कितनी है, BC बराबर आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। हमने कहा आप B को केंद्र मान लीजिए और B को केंद्र मानने के बाद जो आपकी पटरी लीजिए, प्रकार लीजिए और पेंसिल लीजिए और पटरी को ऐसे रख करके 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए, ऐसे काट दीजिए। काट दिया आपने, ऐसे काट दिया। अब फिर आपका जो है यहाँ अब आगे क्या कर रहा है, आपका आगे कह रहा है कि आपका जो AD है, AD कितना है, AD कितना है, AD आपका है 2.8। अब यहाँ 2.8 मानिए, ठीक मानेंगे, 2.8 मान लीजिए। ये यहाँ पे कितना है 2.8 मान लीजिए, आपका 2.8 यहाँ है। अच्छा एक चीज और दिया है, D दिया है, D भी दिया है कितना 6.6। यहाँ आप मानिए, आप इसको केंद्र मानिए, 6.6 को नापिए और 6.6 को नापने के बाद आप ऐसे काट दीजिए, यानी यहाँ कट रहा है। अब इस यहाँ से
यहां से आप यहां ऐसे मानिए 4.6 6.4 को नापिए, जहां आपको मिली ऐसे काटो, ऐसे काटो, इसको ऐसे करो, इसको क्या करो, ऐसे कर दो। यह जो है आपकी यही हो जाएगी। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है भैया, उसके बाद आपसे कह रहा है कि आप क्या करिए, एसी की लंबाई पूछा है, तो आप जो है अपने पटरी और प्रकार की सहायता से एसी की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। यह आपका 6.6 है, यह इतना है, यह आपका 4 सेंटीमीटर है, यह 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी लंबाई आप लोग अपने से नाप करके लिख लीजिएगा, जितना आएगा वही होगा। अब रही बात रचना, मैंने अभी अभी आपको बताया, रचना करने के लिए आप लोग तनिक भी चिंता मत करिए। आपने जो यह चित्र, यह डायग्राम जिस प्रकार से आपने बनाया है, उसको आप उसी प्रकार से क्या करिए, लिख लीजिए। उसको उसी प्रकार, जैसे हमने कहा कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ हमको बताइए, तो आप क्या करते हैं, बताने लगते हैं और बड़े ही अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और आप यह सोचते हैं कि मैं ऐसा इंट्रोडक्शन दूं जिससे कि हमारा जो है इंट्रोडक्शन गलत ना हो। उसी प्रकार से दोस्तों, आप जो यह जो आपका डायग्राम है, इसको इस प्रकार से बताइए, जी जो आपने इसमें किया है सब लिख डालिए। यह आपकी तनिक भी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो यह आपकी दूसरी सवाल थी। अब हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। जो आपकी तीसरी सवाल है, इसको भी हम लोग बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरलता पूर्वक से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी सवाल आपकी क्या है, तीसरी सवाल है, एक चतुर्भुज PQRS बनाइए, जहां PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर और SR बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपसे किसका पूछा है, TR का मान पूछा है ना। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं, देखिए यह आपका कितना है, पहले सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। PQ कितना है आपका, PQ आपका है 3 सेंटीमीटर। चलिए, PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। PQ आपका 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो है आपका QR, यह कितना हुआ, P हुआ, यह Q हुआ। उसके बाद आपका क्या है, QR है। QR आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, यह जो आपका है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, देखिए QS है ना, QS, तो QS तो इधर होगा, QS है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, Q को हम केंद्र मानेंगे और 5 सेंटीमीटर नाप करके हम अपने प्रकार से यहां कहीं हम क्या करेंगे, चाप मारेंगे। ठीक, अब देखिए, जब हमने यहां मार दिया, मान लीजिए यहां हमने मार दिया, ठीक, उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि यह जो आपका है, कहां गया, QS आपका यह 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आपका क्या कह रहा है, RS कितना है भैया, आपका जो RS है वह 4 सेंटीमीटर है। आप जो है यहाँ R है, इसको केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर नापिए, और जहां मिले आपका क्या हो, जहां मिले आपका वही इसको क्या करिए, मिला दीजिए। अब इसको आप केंद्र मानिए, P को देखिए आपका सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो सही क्या होगा, तो हम सोचते हैं शायद ये ऐसे आएगा। क्यों, क्योंकि यह आपका जितना है 4 सेंटीमीटर, तो यह इधर आ गया तो यह इधर भागेगा, यानी यह जो है आपका कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, यह आपका जो है यह आपका 4 सेंटीमीटर का हो गया, 3 यह 4 सेंटीमीटर का हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह हो गया। अब देखिए इसका भी मान आपको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसका पूछा है, इसको आप क्या करिए, इसका नाम मान आप क्या करिए, नाप करके बता दीजिए, और जब बता देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब रही बात आपको क्या करने की, रही बात आपको रचना करने की। तो रचना कैसे करेंगे आप,
रचना मैंने अभी अभी बताया कि आपने जिस प्रकार से जो कुछ किया है उसको आप क्या कर दीजिए, उसको लिख दीजिए, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं रचना बता दिया। अब देखिए हम चौथी सवाल की तरफ चलते हैं। चौथी सवाल हमारी क्या है, उसको भी हम लोग बड़े ही क्या करते हैं, आसानी से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चौथी सवाल क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो। दूसरे विकर्ण, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका जो है, तो आपको देखिए क्या करना है, काय प्रत्येक भुजा आपका 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप देखिए एक ऐसे खींच लीजिए, खींच लिया, यह कितने का हुआ, 4 सेंटीमीटर का। कितने का हुआ, 4 सेंटीमीटर का। अब देखिए यह हो गया। अगर आप यहाँ इसको केंद्र माने, इसको क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे, और आपको क्या करना है, एक भुजा भी कितना है, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का नाप लीजिए। तो आप शायद ये ऐसे करेंगे तो शायद यहाँ कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। अब जो है आप इसको क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको जो है आप ऐसे मिला दीजिए, और इसका नाप आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका ए बी सी डी है यह आ जाएगा। ठीक, तो यह आपकी कौन सी सवाल हुई, यह आपकी सवाल हुई चौथी नंबर। रचना आप लोग अपने से लिख देना। ठीक, अब देखिए हम लोग 5वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, और इस चैप्टर की अंतिम सवाल 5 नंबर। 5वें नंबर सवाल आपकी क्या है दोस्तों, 5वें नंबर सवाल है आपकी कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है भैया, 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर आपका कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना है आपका, कितना है, ए सी बराबर 6 कितना है, 5 सेंटीमीटर। शेष भुजा नाप कर क्या करिए, लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है यह कितना है, यानी बी सी बराबर कितना है आपका, 4.2। तो देखिए हमने क्या काम किया, हमने यही काम किया कि, और आपका जो है ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो आप इसको मानिए और यहाँ मारिए चाप, क्या मारिए, चाप, और यहाँ इसको मारा है आपने, और यहाँ भी आप 4 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ भी मारा है आपने, इसको आपने ऐसे मिलाया, इसको आपने ऐसे मिलाया, और यह जो है आपका कितना है, ये वाला कितना है आपका, 6 कितना है, 5, 6.5, यह 3.6 सेंटीमीटर, यही आपका है ना, यही आपका है। तो आप इसको जो है, इसी को आपको अपने से करना है, इसकी रचना आप स्वयं करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर के आएंगे अभ्यास 10C, जो कि बड़े ही मजेदार से उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। तो आप लोग इसको आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आ जाएगा कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा, तो मैं जरूर ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।